गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका कैरियर गाइडेंस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। हमारे पास स्क्रीन में दो डायग्राम हैं, दोनों डायग्राम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बनाए गए हैं। पहला डायग्राम डक्टाइल मटेरियल के लिए है एंड दूसरा डायग्राम ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया गया है ये कैसे बनता है और इसका क्या मेन पर्पज़ है। तो एक्चुअली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे हम यूटीएम मशीन भी कहते हैं, उसमें हम टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव टेस्ट, है ना, डक्टाइल मटेरियल का लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या क्या कंडीशंस हमें मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या होता है, हम एक डक्टाइल मटेरियल का स्पेसिमेन यूटीएम मशीन में फिक्स कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी जो पोजीशन रहेगी ग्राफ की, वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये हम इस पोजीशन में, ये आपका डॉट जो दिख रहा है, इस पोजीशन में अभी आपका ग्राफ रुका हुआ है। जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही ये आपका ग्राफ डायगोनली स्ट्रेट आगे की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये ग्राफ आपका आगे बढ़ता है प्रोपोर्शनली मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है तो ये स्ट्रेन की वैल्यू हो गई, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो ये स्ट्रेस की वैल्यू हो गई, तो ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। ये सिग्मा की वैल्यू हो गई है और ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई। तो हॉरिजॉन्टली आपका एप्सिलॉन बढ़ेगा और वर्टिकली आपका सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंटिन्यूसली जब हम एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे आपका ये ग्राफ प्रोपोर्शनली आगे की ओर बढ़ने लगता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि इसकी जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो आ जाती है। उसके बाद से ये ग्राफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो O से A तक का पॉइंट है, यहाँ तक ग्राफ आपका प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करेगा। प्रोपोर्शनल लिमिट कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, और स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो वर्टिकली आपका यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है और हॉरिजॉन्टली आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो हमें ए पॉइंट मिल गया। ए पॉइंट के बाद जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो ए पॉइंट है, इट इज़ अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द पॉइंट ए। अब जैसे ही कर्व आपका पॉइंट ए से आगे जाएगा तो ये स्ट्रेट भी नहीं रहेगा और ना ही प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो आपका जो हुक्स लॉ है वो ओ से ए पॉइंट तक ही जनरेट होता है। यहाँ पर आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ अब जैसे ही आपका कर्व बियॉन्ड द पॉइंट ए, कहने का मतलब पॉइंट ए से आगे बढ़ता है, वहाँ से आपका इलास्टिक रीजन चालू हो जाता है। इलास्टिक टाइप मतलब कि जब हम इसमें कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल की लेंथ है वो इलोंगेटेड हो जाएगी, है ना, डिफॉर्मेशन उसमें हो जाएगा। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड उसमें से रिमूव करेंगे वो आपका अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। मीन्स इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन तभी तक होगा जब तक हम उसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करके रखेंगे, बट जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड रिमूव करेंगे वैसे ही आपका मटेरियल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप ड्यू टू द इलास्टिक नेचर। क्योंकि अभी इलास्टिक रीजन में है इसलिए उसका नेचर कैसा होगा, इलास्टिक नेचर होगा। नाउ व्हेन मटेरियल रीच द पॉइंट बी,
वेयर पॉइंट बी इज़ द इलास्टिक लिमिट। तो जैसे ही आपका कर्व पॉइंट बी तक पहुंचेगा वैसे ही आपका इलास्टिक जो बिहेवियर है मटेरियल का वो ख़त्म हो जाएगा और अब ये प्लास्टिक रीजन में इंटर कर जाएगा। तो ए से बी तक का जो रीजन होता है वो इलास्टिक रीजन कहलाता है और बी पॉइंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो बी पॉइंट पे इसकी इलास्टिसिटी जो है ख़त्म हो जाती है। जब इलास्टिसिटी ख़त्म होती है इसके बाद इसमें कौन सा रीजन आता है, प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक रीजन में क्या होगा, जैसे ही हम किसी मटेरियल में एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा और डिफ़ॉर्म होने के बाद जब हम उसमें एक्सटर्नल लोड को रिमूव करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, बल्कि जितना डिफॉर्मेशन उसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के कारण हुआ है वो एज इट इज़ कांस्टेंट उसी लेंथ में बना रहेगा। और मटेरियल के इस नेचर को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो पॉइंट बी से प्लास्टिक रीजन आपका स्टार्ट होता है और अप टू पॉइंट सी, जैसे ही पॉइंट सी में आपका कर्व पहुंचेगा वैसे ही प्लास्टिक रीजन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि किसी एक ऐसी चीज़ की उत्पत्ति हो जाना या निशान बन जाना जो कि इंडिकेट करे कि अब आपका मटेरियल जो है वो कुछ उसमें चेंजेस आ रहा है। जैसे कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। अब अपर यील्ड पॉइंट सी पॉइंट से लेकर आपका होगा डी पॉइंट तक और जैसे ही आपका मटेरियल डी पॉइंट में पहुंचेगा वैसे ही ये अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने का प्रयास करेगा, वापस से अपनी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रीगेन करने का प्रयास करेगा। बट हम कंटिन्यूसली एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ई पॉइंट में हम ये मान कर चलते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। किसी भी मटेरियल में हम मैक्सिमम स्ट्रेस ई पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे, है, लास्टली ये क्या करेगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा और फाइनली एफ पॉइंट पे ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये जो ई पॉइंट है आप देख सकते हैं, ई पॉइंट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस। इस मैक्सिमम स्ट्रेस, इसके ऊपर आपका स्ट्रेस नहीं जा रहा है और जैसे इसमें फेलियर होगा सडनली स्ट्रेस आपका डिक्रीज पोजीशन में आ जाएगा। कि मटेरियल पहले ओ से ए तक प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है, फिर ए से बी तक इलास्टिक लिमिट आती है, फिर बी से सी तक प्लास्टिक रीजन आता है, सी से डी के बीच में अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट आता है, ई पॉइंट पे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है ना। तो डक्टाइल मटेरियल हमें इंडिकेट करता है फेल होने से पहले, सडनली वो ब्रेक डाउन नहीं होता, हमें इंडिकेट करता है कि भैया अब मैं ब्रेक डाउन होने वाला हूँ। बट ब्रिटल मटेरियल के साथ क्या होता है, अब ब्रिटल मटेरियल देखते हैं। ब्रिटल मटेरियल में भी हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ है। इसका कर्व आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, होते हैं कर्व आपका डायगोनली बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रोपोर्शनली बढ़ता है। इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोपोर्शनल बट पार्शियल प्रोपोर्शनली आगे बढ़ता है, बट सडनली इसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है आफ्टर अ स्मॉल इलोंगेशन, या जो आपका इसमें इलोंगेशन होगा वो लेस देन 5%, 5% से भी कम इलोंगेशन होता है और सडन इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि ये इंडिकेट नहीं करता कि मैं ब्रेक होने वाला हूँ। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में। आप देख रहे हैं ग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों ग्राफ में ये आपका लॉन्ग इलोंगेशन देता है, ये यहाँ से आपका ये लॉन्ग इलोंगेशन देता है, बट यहाँ पर ये लेस देन 5% इलोंगेशन इसमें रहेगा, किसमें, ब्रिटल मटेरियल में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं। द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अचीव्ड इन दिस कर्व आर डिस्कस्ड बिलो। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ओ शोइंग thereby that there is no initial stress or strain in the specimen up to point A.
हुक्स लॉ इज ओबेड एंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर OA इज स्ट्रेट लाइन, पॉइंट A इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। सेम पॉइंट B है, सेम पॉइंट C है, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F, फाइनली हमें यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये सारा डिस्कशन हम कर्व के माध्यम से कर चुके हैं। ये आप इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब इसमें एक बार देखते हैं हुक्स लॉ, जो कि O से A जहाँ तक आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है वहाँ पर ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो हुक्स लॉ देख लेते हैं। हुक्स लॉ, it states that when a material is loaded with an elastic limit, stress is directly proportional to strain। कि इलास्टिक लिमिट तक अगर मटेरियल एक्सटर्नल लोड से लोडेड है तब वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनली स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा और स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोअर एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर एप्सिलॉन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ब्रेक डाउन करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, अपर एप्सिलॉन इंटू लोअर एप्सिलॉन, वेयर अपर एप्सिलॉन E इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। तो ये आपका हुक्स लॉ है जो कि इलास्टिक लिमिट तक ही इस चीज़ को फॉलो करेगा। आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा। हमने आज डिस्कस किया डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल एंड हुक्स लॉ, जिसमें कि मटेरियल हुक्स लॉ को प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही फॉलो करता है। तो थैंक यू सो मच।